प्यारे छात्रों, आज के इस ऑनलाइन व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा जो शीर्षक है उसका नाम है प्रयोजनमूलक हिंदी, संकल्पना और अनुप्रयोग। इस व्याख्यान में मैंने जिस सामग्री का यहाँ पर प्रयोग किया है, पढ़ा है अथवा उनका सहयोग लिया है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक के रूप में एक किताब है जिसका नाम है प्रयोजनमूलक हिंदी की नई भूमिका, जिसके लेखक हैं डॉक्टर कैलाश नाथ पांडे। इसके साथ ही मैंने इंटरनेट और विकिपीडिया पर जो उपलब्ध सामग्री है उसका भी यहाँ पर प्रयोग किया है, उसकी सहायता ली है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ प्रयोजनमूलक हिंदी सामान्य अर्थों में किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं कि प्रयोजनमूलक हिंदी का आशय हिंदी के सर्वाधिक व्यावहारिक एवं संपर्क स्वरूप से है, जो जनमानस के अनुकूल और जन व्यवहार के लिए सर्वथा सक्षम है। प्रयोजनमूलक हिंदी को अंग्रेजी में फंक्शनल हिंदी कहा जाता है। हिंदी की पहचान साहित्य, कविता, कहानी तक ही सीमित नहीं है। आज वह ज्ञान विज्ञान की सोच को अभिव्यक्त करने का सक्षम समर्थ साधन भी बन चुकी है। इस प्रकार बहुआयामी प्रयोजनों की अभिव्यक्ति में सक्षम व्यावहारिक एवं प्रशासनिक हिंदी का स्वरूप ही प्रयोजनमूलक हिंदी है। एक दूसरे अर्थ में अगर कहा जाए तो कह सकते हैं कि कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी ही प्रयोजनमूलक हिंदी है। इसका दूसरा नाम व्यावहारिक हिंदी भी है। डॉक्टर मोटेरू सत्यनारायण की मान्यता है कि जीवन की जरूरत की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हिंदी ही प्रयोजनमूलक हिंदी है। वहीं डॉक्टर बापूराव देसाई की मान्यता है साहित्यिक भाषा सिद्धांत प्रस्तुत करती है तो प्रयोजनमूलक हिंदी प्रत्यक्ष व्यवहार। डॉक्टर विनोद गोदरे के अनुसार जीवन जगत की विभिन्न आवश्यकताओं अथवा लोक व्यवहार, उच्च शिक्षा, तंत्र, जीविकोपार्जन आदि के लिए विशेष अभ्यास ज्ञान के द्वारा विशेष शब्दावली में विशेष अभिव्यक्त इकाइयों एवं संप्रेषण कौशल से समाज सापेक्ष व्यावहारिक प्रयोजनों की पूर्ति के लिए प्रयोग की जाने वाली विशेष भाषा प्रयुक्तियों को प्रयोजनमूलक हिंदी कहा जाता है। अगर हम बात करें प्रयोजनमूलक हिंदी का स्वरूप, प्रयुक्तियाँ एवं विकास के बारे में, तो हम कह सकते हैं कि मानव के सामाजिक जीवन के विभिन्न प्रयोजनों को संप्रेषित करने के लिए ही भाषा का उदय और विकास होता है। जैसा कि मैं पूर्व में भी अपनी एक वीडियो में भाषा की परिभाषा को बता चुका हूँ। भाषा मानव उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह संरचनात्मक व्यवस्था होती है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। साथ ही लेखक, कवि या वक्ता रूप में अपने अनुभवों एवं भावों आदि को व्यक्त करते हैं। साथ ही अपने वैयक्तिक व्यक्तित्व एवं अस्मिता आदि के बारे में जाने अनजाने जानकारी देते हैं। लैंग्वेज may be defined as an arbitrary system of vocal symbols by means of which human beings as members of a social group or participants in culture interact and communicate. Language is an articulate, limited, organized sound employed in expression. भाषा दो मुख्य आयामों में यह कार्य करती है।
एक सौंदर्य परक आयाम में और दूसरा प्रयोजन परक आयाम में। सौंदर्य परक आयाम में भाषा सर्जनात्मक होती है, जिसका विकास साहित्य की भाषा के रूप में होता है, जबकि प्रयोजन परक आयाम का संबंध सामाजिक आवश्यकताओं और जीवन की उस व्यवस्था से होता है जो व्यक्ति परक होकर भी समाज सापेक्ष होता है। प्रयोजनमूलक हिंदी के विविध रूपों का आधार उनका प्रयोग क्षेत्र होता है। भिन्न भिन्न कार्य क्षेत्रों के लिए जिन भाषा रूपों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रयुक्ति कहा जाता है। वस्तुतः भाषा अपने आप में समरूपी होती है, परंतु प्रयोग में आने पर वह विषम रूपी बन जाती है। इन्हीं प्रयोगगत भेदों के कारण कई भाषा भेद दिखाई पड़ते हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी जब कार्यालयों, विज्ञान, विधि, बैंक, व्यापार, जनसंचार आदि क्षेत्रों में प्रयुक्त होती है, तब उसमें कई भाषा भेद बन जाते हैं। कार्यालय हिंदी की शब्द संपदा और उसकी संरचना, जनसंचार की शब्द संपदा और उसकी संरचना में पर्याप्त भेद देखने को मिलता है। इस प्रकार प्रयोजनमूलक हिंदी प्रयोजन परक विभिन्न भाषा रूपों की समन्वयामा प्रयोजनमूलक हिंदी का विकास भाषा विज्ञान लिंग्विस्टिक्स की विशिष्ट शाखा अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान के रूप में होता है। सामाजिक व्यवहार में विशिष्ट प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होने के कारण ही इसे प्रयोजनमूलक कहा जाता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने प्रयोजनमूलक हिंदी के 7 रूप माने हैं। नंबर 1 बोलचाल की हिंदी, नंबर 2 व्यापारी हिंदी, नंबर 3 कार्यालयी हिंदी, नंबर 4 शास्त्रीय हिंदी, नंबर 5 तकनीकी हिंदी, नंबर 6 साहित्यिक हिंदी, नंबर 7 सामाजिक हिंदी। जबकि डॉक्टर दलीप सिंह जी ने इसके 5 रूप माने हैं। नंबर 1 वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी, नंबर 2 विधि की हिंदी, नंबर 3 प्रशासनिक कार्यालयी हिंदी, नंबर 4 जनसंचार माध्यमों की हिंदी, नंबर 5 वाणिज्य और व्यवसाय की हिंदी। प्रयोजनमूलक हिंदी का स्वरूप गत्यात्मक है। आवश्यकता अनुसार यह अपने स्वरूप में परिवर्तन करती रहती है। कार्यालय, व्यवसाय, संचार, राजनीति आदि क्षेत्रों में यही अभिव्यक्ति का माध्यम है। इसकी अपनी विशिष्ट शब्दावली, पद रचना और वाक्य विन्यास है। इसका सरल सुबोध रूप, विशिष्ट रचना, प्रक्रिया और पारिभाषिक शब्दावली सरकारी कार्यालयों के कामकाज को संपन्न करने में सक्षम है। विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी की शैलियाँ, प्रवृत्तियाँ हैं इसकी जीवंतता एवं गतिशीलता की द्योतक हैं। वहीं नवीन प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक उन्नति इसके स्वरूप का विकास कर रहे हैं। डॉक्टर कृष्ण कुमार गोस्वामी जी की इसके स्वरूप के संबंध में मान्यता है कि प्रकार्य की दृष्टि से प्रयोजनमूलक भाषा तथा साहित्यिक भाषा एक ही हैं, किंतु इनके स्वरूप में मूल अंतर यह है कि साहित्यिक भाषा में अर्थ बहुधा व्यंजना आश्रित और लाक्षणिक होता है, जबकि प्रयोजनमूलक भाषा अभिधा परक और एकार्थी होती है। साहित्यिक भाषा प्राय अलंकारपूर्ण और अनेकार्थी होती है, जबकि प्रयोजनमूलक भाषा प्राय अलंकार रहित, सीधी, स्पष्ट और स्वतः पूर्ण होती है। प्रयोजनमूलक हिंदी के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि इसके उद्देश्य निम्नलिखित हो सकते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण जो उद्देश्य माना जाता है, सुयोग्य तथा परिपूर्ण दुभाषियों को तैयार करना जो शासन, संचालन तथा समाज की सेवा कर सकें। विभिन्न भाषाओं के मध्य संपर्क सेतु का कार्य करना। नंबर 3 भाषा के विभिन्न रूपों, शैलियों की जानकारी देना। नंबर 4 हिंदी के द्वारा आदर्श अनुवादक तैयार करना। नंबर 5 हिंदी भाषा के समन्वयात्मक स्वरूप से अहिंदी भाषियों को परिचित कराना। नंबर 6 वैज्ञानिक एवं तकनीक क्षेत्रों में हिंदी के अनुप्रयोग से परिचित कराकर उसमें योग्यता हासिल करना। नंबर 7 हिंदी भाषा के अन्य व्यवहारिक पक्षों एवं दैनिक व्यवहार की भाषाई आवश्यकता की संपूर्ति का प्रयास करना। नंबर 8
साहित्य से इतर तथा व्यवहारिक क्षेत्रों में राजभाषा के उद्देश्यों को सफल करने के लिए निपुणता एवं कौशल को विकसित करना। नंबर 9, दैनिक व्यवहार में प्रयुक्त हिंदी शब्दावली तथा मानक पारिभाषिक शब्दावली का बोध कराना। महत्व, आज प्रत्येक क्षेत्र में इसकी पहुंच हो चुकी है और यह हमारे प्रत्येक प्रयोजनों की पूर्ति में सक्षम और समर्थ है। इसकी शब्द संपदा एवं पारिभाषिक शब्दावली पूर्ण रूप से समृद्ध है। प्रशासन, परिचालन, प्रौद्योगिकी, विश्व बाजार तक इसकी पहुंच है। भाषा के मानक रूपों का विकास इसके महत्व को प्रतिपादित करता है। प्रयोजन मूलक हिंदी पद युग्म में विशेषण विशेष्य संबंध है। यहाँ प्रयोजन विशेषण है तो हिंदी विशेष्य है। प्रयोजन मूलक शब्द बहुव्रीहि समास होने के कारण एक वृत्ति है, अतः इसका विग्रह संभव है, जो इस प्रकार है। प्रयोजन है मूल जिसका। अब यहाँ पर सवाल एक हमारे सामने जो आता है कि हर भाषा का कोई ना कोई प्रयोजन तो होता ही है। आखिर हिंदी को प्रयोजन मूलक कहने का तात्पर्य क्या है? हिंदी तो हिंदी ही होती है, प्रयोजनवती। अस्तु अलग से प्रयोजन का उल्लेख क्यों? व्यक्ति हो या भाषा, इन सब के अपने दायरे निश्चित प्रयोजन होते हैं। वस्तुतः यहाँ एक गंभीर मर्म और रहस्य है। संस्कृत व्याकरण शास्त्र का एक सिद्धांत है, सिद्धे सत्य आरंभो नियमाय भवति, अर्थात जो स्वतः सिद्ध है उसका उल्लेख नियमन के लिए होता है। नियमन का अर्थ है परिसीमन। यहाँ हिंदी का प्रयोजन स्वतः सिद्ध है, फिर भी उस प्रयोजन का उल्लेख यह इंगित करता है कि हिंदी का यह प्रयोजन उसके क्षेत्र और रकबा को परिसीमित करता है। हिंदी के दो रूप होते हैं, सर्जनात्मक या साहित्यिक, और दूसरा व्यवहारिक या प्रयोजन मूलक। व्यवहारिक हिंदी को विशिष्ट प्रयोजन के लिए अपनाया जाता है। यहाँ वही परिघटना होती है जो विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में होती है। विज्ञान शुद्ध अनुभवात्मक ज्ञान पर केंद्रित होता है तो तकनीक उस ज्ञान के उपयोग पक्ष पर केंद्रित होती है। उपयोग विविध हो सकते हैं, यथा कृषि, उद्योग तथा चिकित्सा आदि के क्षेत्रों में। उसी प्रकार साहित्यिक हिंदी शुद्ध आनंद या चमत्कार की अनुभूति पर टिकी होती है, जबकि व्यवहारिक या प्रयोजन मूलक हिंदी व्यवहार के विभिन्न क्षेत्रों, पर्यटन, चिकित्सा तथा कानून आदि क्षेत्रों में क्रियाशील होती है। इन विशिष्ट क्षेत्रों के प्रयोजनों की सिद्धि के लिए अपनाए जाने के कारण हिंदी को प्रयोजन मूलक शब्द से अभिहित करते हैं। इस हिंदी की अलग अलग प्रयोजनों के लिए अपनी ही पारिभाषिक शब्दावलियाँ होती हैं, यथा सट्टा बाजार में लिवाली, बिकवाली जैसे शब्द साहित्यिक हिंदी में अलभ्य ही होते हैं, जबकि प्रयोजन मूलक हिंदी के लिए वित्तीय घाटा, संस्थागत, खुदरा, मुद्रास्फीति, संवेदी सूचकांक, सामरिक नीति तथा तनाव, शैथिल्य आदि शब्द सुलभ और स्वाभाविक होते हैं। हिंदी की कोकजाया प्रयोजन मूलक हिंदी को हिंदी तथा अंग्रेजी में व्यवहारिक हिंदी, प्रयोजनी हिंदी, कामकाजी हिंदी, प्रयोजन परक हिंदी, प्रयोग परक हिंदी, प्रायोगिक हिंदी, फंक्शनल हिंदी, अप्लाइड हिंदी आदि विविध विशेषणों से नवाजा जाता है। समय समय पर गढ़े गए उक्त सभी नाम संभवतः एक दूसरे की विकल्पात्मक तलाश की ही उपज हैं, पर दुर्भाग्य से इन सभी नामों को लेकर विद्वानों में एक राय नामकरण के संदर्भ में आम सहमति का निश्चित पड़ाव दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। स्वतः प्रयोजन मूलक और उसके विकल्प तथा पर्याय के रूप में रचे गए ये सभी नाम कई तरह की जिज्ञासा और कौतूहल तो पैदा करते ही हैं, दही के थक्के की तरह परत दर परत विवादों की जमीन पर भी कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। कुल मिलाकर यह है कि इनमें से कोई भी नाम चुनौती विहीन न होकर कौतुक संपृक्त हैं। अतः ऐसी कश मकश की स्थिति में नामों के औचित्य पराज गहरा बौद्धिक विमर्श और
मंथन बहुत मौजूद बन गया है। बहरहाल अब यहाँ पर नामकरण से संबंधित कई अहम सवाल दरपेश हैं, जिनमें दो मुख्य हैं। अव्वल तो यह है कि प्रयोजन मूलक हिंदी की तर्ज पर क्या कभी आपने प्रयोजन मूलक उर्दू, प्रयोजन मूलक अंग्रेजी, प्रयोजन मूलक चीनी, प्रयोजन मूलक बांग्ला या प्रयोजन मूलक मराठी नाम सुना है? और दूसरा यह है कि हिंदी का कुछ हिस्सा यदि प्रयोजन मूलक या प्रयोजन सिद्ध है तो क्या इसका कोई भाषाई खंड या कुछ टुकड़ा निष्प्रयोजन, निष्क्रिय, निठल्ला या बांझ, बंजर तथा ऊसर भी है? लब्बो-लुआब यह है कि नामकरण के सिलसिले में स्थिति बड़ी होच-पोच, विद्रूप और गड़बड़ है। अतः हमारे लिए यह बहुत जरूरी है कि विद्वानों की सम्मतियों और टिप्पणियों के आईने में नामकरण संबंधी उक्त सवालों की अनिश्चित धुंध और कुहासे को साफ किया जाए। अतः सबसे पहले अब हम हिंदी की इस नितांत ताजा, टटकी और कई संदर्भों में बेहद नई भाषिक संरचना के प्रयोजन मूलक और व्यवहारिक नामों पर विचार करेंगे। दरअसल हिंदी के इस स्वरूप के नामकरण पर विद्वानों में मत वैभिन्य, शिविरवादिता और खेमेबाजी है। कुछ लोग प्रयोजन मूलक हिंदी नाम के पक्षधर हैं तो कुछ लोग इसे नकारते हुए इसकी काट और विकल्प के रूप में व्यवहारिक हिंदी नाम सुझाते हैं, जिन्हें निम्नवत क्रमशः इस प्रकार देखा जा सकता है। व्यवहारिक हिंदी नाम के पक्षधर। हिंदी में कई ऐसे विद्वान हैं जो हिंदी की इस नवीन भाषिक संरचना को व्यवहारिक हिंदी नाम से सुशोभित करते हैं। सुप्रसिद्ध भाषा चिंतक और वयोवृद्ध ललित निबंधकार स्वर्गीय डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र इन्हीं में से एक हैं। प्रयोजन मूलक की तुलना में इसका व्यवहारिक नाम आप ज़्यादा उचित समझते हैं, अतः कहते हैं केंद्रीय हिंदी संस्थान ने प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रश्न तो ठीक उठाया है, शब्द कुछ भ्रामक चाहे हो। वस्तुतः फंक्शनल के पर्याय के रूप में इसका मौजूद नहीं है। फंक्शनल के व्यवहारिक अधिक समीप होता है। हिंदी के एक और कलमकार डॉक्टर रमा प्रसाद नायक भी व्यवहारिक हिंदी नाम के ही पक्ष में अपनी संस्तुति देते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि प्रयोजन मूलक शब्द पर उन्हें आपत्ति है। प्रयोजन मूलक विशेषण से ऐसा लगता है जैसे कोई ऐसी हिंदी भी है जिसे निष्प्रयोजन कारक कहा जा सकता है। संभवतः इस संदर्भ में व्यवहारिक शब्द का प्रयोग अधिक उपयुक्त हो। इधर हिंदी की एक अन्य विदुषी डॉक्टर श्रीमती टी दासवानी भी कहती हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रयोजन सिद्धि पर स्वयं स्पष्ट नहीं है। प्रयोजन से वस्तुतः तात्पर्य क्या है? भाषा प्रयोजन के अतिरिक्त होती ही क्या है? अगर प्रयोजन से मतलब किसी व्यवसाय सिद्धि में प्रयुक्त होने वाली भाषा से है तब बात कुछ समझ में आती है। प्रयोजन मूलक हिंदी नाम के पक्षधर। हिंदी विद्वानों का एक समूह ऐसा भी है जो व्यवहारिक हिंदी नाम को खारिज कर उसकी जगह प्रयोजन मूलक हिंदी शब्द का इस्तेमाल करता है। डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा, डॉक्टर दंगल झाल्टे, डॉक्टर विनोद गोदरे, डॉक्टर बालेंदु शेखर तिवारी प्रभृति विद्वान इन्हीं में से हैं। एक और जहां डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा डॉक्टर रमा प्रसाद नायक के व्यवहारिक हिंदी नामकरण के पक्ष में दिए गए तर्कों को खंडित और चटकाते हुए कहते हैं कि वस्तुतः प्रयोजन मूलक हिंदी के विपरीत अगर कोई हिंदी है तो वह निष्प्रयोजन मूलक नहीं वरन आनंद मूलक हिंदी है। आनंद व्यक्ति सापेक्ष है और प्रयोजन समाज सापेक्ष। आनंद स्वकेंद्रित होता है और प्रयोजन समाज की ओर इशारा करता है। हम आनंद मूलक हिंदी के विरोधी नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर हिंदी के एक अन्य विद्वान डॉक्टर दंगल झाल्टे कहते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी की अपनी विशिष्ट प्रयोजन परक तकनीकी शब्दावली तथा पदावली होती है जो सरकारी कार्यालय, मानविकी, तंत्र ज्ञान, विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान तथा कंप्यूटर आदि सभी ज्ञान एवं विधा शाखाओं को सार्थक अभिव्यक्ति प्रदान करती है। अतः स्पष्ट है कि व्यवहारिक हिंदी की अपेक्षा प्रयोजन मूलक हिंदी अधिक प्रयोजनीय, तर्कसंगत, वैज्ञानिक तथा सार्थक मानी जा सकती है। इसीलिए उसकी व्याप्ति, अर्थवत्ता तथा मूल्यवत्ता स्वयं सिद्ध है। डॉक्टर विनोद गोदरे के प्रयोजन मूलक नाम के पक्ष में अपने कुछ अलग तर्क हैं। व्यवहारिक हिंदी नामकरण के साथ एक भ्रम यह भी जुड़ जाता है कि व्यवहारिक हिंदी का अर्थ ऐसी हिंदी से है जिसमें व्याकरण एवं सामाजिक आचरण के बजाय व्यवहारिक उपयोग पर अधिक बल दिया जाता है। व्यवहारिक हिंदी से तात्पर्य है दैनिक जीवन में कार्य साधन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली हिंदी, ऐसी भाषा जिसकी संरचना में व्याकरण की अनिवार्यता के बजाय
व्यवहारिक उपयोगिता अधिक हो। इसके विपरीत प्रयोजनमूलक भाषा में प्रशासन, संपर्क तथा संप्रेषण आवश्यक होता है और उसमें उच्चारित वाक्य प्रयोग से लेकर लिखित वाक्य तक व्याकरण सम्मत शुद्धता एवं सामाजिक भद्रता का आग्रह होता है। अतः व्यवहारिक हिंदी की तुलना में प्रयोजनमूलक हिंदी संबोधन अधिक संदर्भ संगत, अर्थ गर्भित, लक्ष्यभेदी, स्पष्ट तथा सरल है। डॉक्टर बालेंदु शेखर तिवारी कहते हैं कि प्रयोजनमूलक भाषा शब्द का प्रचलन अंग्रेजी के फंक्शनल लैंग्वेज के पर्याय के रूप में स्वीकृत है, अर्थात यह ऐसी भाषा है जो विशिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होती है। प्रशासन, विधि, वाणिज्य, उद्योग, विज्ञान, संचार, अर्थशास्त्र, राजनीति, शोध, शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में चिंतन और अभिव्यक्ति का माध्यम बनकर यह भाषा अपनी सार्थकता सिद्ध करती है। इसी तरह प्रयोजनमूलक हिंदी तथा व्यवहारिक हिंदी के लिए प्रयुक्त होने वाले अंग्रेजी शब्दों फंक्शनल तथा एप्लाइड पर भी खासा विवाद है। विद्वानों को उक्त दोनों अंग्रेजी शब्दों के हिंदी अनुवाद में काफ़ी फर्क दिखाई देता है। इन विद्वानों का विचार है कि प्रयोजनमूलक हिंदी के लिए फंक्शनल की तुलना में एप्लाइड शब्द ज़्यादा सटीक, उपयुक्त और सार्थक है। प्रयोजनमूलक हिंदी संकल्पना के अंतर्गत प्रयोजनमूलक शब्द अंग्रेजी के फंक्शनल के पर्याय के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कोश ग्रंथों के अनुसार फंक्शनल से तात्पर्य है कार्यात्मक, क्रियाशील अथवा वृत्तिमूलक। अतः स्पष्ट है कि फंक्शनल शब्द से प्रयोजनमूलक या व्यवहारिक संकल्पना स्पष्ट नहीं हो पाती है। इसके विपरीत व्यवहारिक, प्रयुक्त, अनुप्रयुक्त अथवा प्रायोगिक प्रकारांतर से प्रयोजनमूलक संकल्पना को अंग्रेजी शब्द एप्लाइड सर्वाधिक सटीक और स्पष्ट करता है। अतः प्रयोजनमूलक हिंदी संकल्पना को अंग्रेजी के फंक्शनल हिंदी की बजाय एप्लाइड हिंदी के पर्याय के रूप में ग्रहण किया जाना सर्वथा उचित और अत्यधिक उपयोगी होगा। आज के इस व्याख्यान में मैं समझता हूँ कि हमें इसे थोड़ा थोड़ा करके ही समझना चाहिए। तो इसी को हम अपने दूसरे भाग में हम जारी रखेंगे और मैं आशा करूँगा कि आप बच्चों से पुनः कि आप, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो व्याख्यान में कहता हूँ और कक्षा में भी कहता हूँ कि लिखना और पढ़ना बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। तो आप लिखने का और पढ़ने का अभ्यास निरंतर करते रहें। और आज मैं अपनी इस व्याख्यान को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद।